प्रश्न 9 सरल कीजिए। प्रश्न 9 का 9वां 2/3 का घात 3 गुना 4/7 का घात 5 गुना 3 का घात 3 गुना 7 का घात 10 बटा 2 का घात 13। तो 2/3 का घात 3 है गुना 4/7 का घात 5 गुना 3 का घात 3 गुना 7 का घात 10 बटा 2 का घात 13। तो इसको हल करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 का घात 3 बटा 3 का घात 3 गुना 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग बटा 7 और पूरा पे घात है 5 गुना 3 का घात 3 गुना 7 का घात 10 बटा 2 का घात 13। इस तरह लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या किए हैं 2/3। देखिए 2/3 जो है 2/3 पे पूरा पे घात है 3 यानी दोनों पे घात है 3 तो अलग अलग करके लिख लेंगे 2 का घात 3 बटा 3 का घात 3 इस तरह से। अब 4/7 ये दोनों पे घात है 5 तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 को लिख लेंगे 2 का वर्ग बटा 7 और पूरा पे घात कितना है 5 है तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात 3 बटा 3 का घात 3 गुना अब घात पे घात है देखिए 2 का घात 2 और पूरा पे घात है 5 तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे तो 2 का घात 2 पचे 10 हो जाएगा बटा 7 गुना तो 2 का घात कितना हो गया 10 हो गया क्योंकि 2 का घात 2 और पूरा पे घात है 5 तो 2 पचे 10 हो जाएगा घात और घात गुना हो जाएगा घात पे घात है तो 2 और 5 गुना होकर 2 का घात 10 हो जाएगा और पूरा पे घात है 5 तो देखिए 7 पे भी घात कितना हो जाएगा 5। ठीक है 7 पे घात 5 हो जाएगा क्योंकि पूरा पे घात है 5 तो यहाँ पे 2 का घात 2 गुना 5 10 हो गया और 7 का घात 5 नीचे लिख लेंगे गुना 3 का घात 3 गुना 7 का घात 10 बटा 2 का घात 13 इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे तो 3 का घात 3 यहाँ पे है देखिए और 3 का घात 3 यहाँ पे ऊपर में है यहाँ नीचे है तो इसको काट देंगे क्योंकि सब गुना में है और एक ऊपर है एक नीचे है तो ये दोनों कट जाएगा। 3 का घात 3 से 3 का घात 3 को काट देंगे क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है यानी भागा में है। ठीक है बाकी सब क्या है गुना में है तो देखिए 3 का घात 3 बटा 3 का घात 3 इसको काट देंगे। अब 2 का घात 3 और 2 का घात 10 कितना हो जाएगा 2 का घात 3 जोड़ 10 क्योंकि गुना में है तो गुना में क्या होता है घात को जोड़ लेते हैं तो 2 का घात 3 और 2 का घात 10 तो घात को जोड़ लेंगे तो 2 का घात 3 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है गुना 7 का घात 10 माइनस 5 हो जाएगा। देखिए 7 का घात 10 कहाँ पे है ऊपर है और 7 का घात 5 नीचे है यानी भागा में है एक ऊपर है एक नीचे है यानी एक अंश में है एक हर में है तो भागा में हुआ तो भागा में क्या होता है घात को घटा लेते हैं तो ये घात 10 है यहाँ पे घात 5 है 7 का
तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, यानी घात को घटा लेंगे क्योंकि भागा में है। 7 का घात 10 बटा 7 का घात 5 है, तो घात को क्या करते हैं, घटा लेते हैं भागा में और गुना में जोड़ लेते हैं। अब बटा है 2 का घात 13, ठीक है, इसको नीचे ही रहने देंगे 2 का घात 13 को। तो अब हो जाएगा 2 का घात 3 प्लस 10 कितना होगा, 2 का घात 13 हो जाएगा, गुना 7 का घात 10 माइनस 5 कितना होगा, 7 का घात 5। देखिए 10 3 13, 10 3 13 और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, तो 2 का घात 13 हो गया, गुना 7 का घात 5 और बटा में है 2 का घात 13, तो 2 का घात 13 बटा 2 का घात 13 है, तो दोनों को काट देंगे। 2 का घात 13 से 2 का घात 13 कट जाएगा क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, यानी भागा में है, तो इसको काट देंगे। क्या बचा है यहाँ पे, 7 का घात 5 बच गया, तो बराबर कितना आ गया, 7 का घात 5। अब 7 का घात 5 का मतलब क्या हो गया, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 को 5 बार गुना कर देंगे। 7 का घात 5 का मतलब 7 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, और इधर हो गया 7 सत्ते 49, यानी 343 गुना 49, तो इसका उत्तर आ गया 16,807। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कितना आ गया, 16,807। तो 7 का घात 5 बराबर आ गया 16,807 इसका उत्तर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दसवां, 6 का घात 3 गुना 21 का घात 5 गुना 7 गुना 9 का घात 0 बटा 35 का घात 3 गुना 7 का घात 3 गुना 3 का घात 8। तो इसको हल करेंगे। तो 6 का घात 3 है, तो 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, तो 6 का घात 3 है तो 2 गुना 3 का घात 3 हो जाएगा, गुना 21 को लिख सकते हैं 3 सते 21। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 सते 21, तो 21 का घात 5 है, तो 3 गुना 7 का घात 5 हो जाएगा, गुना 7 गुना, अब 9 का घात 0 है, तो किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो 1 हो जाता है उसका मान, तो 9 का घात 0 हो जाएगा 1। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 है तो उसको क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे क्योंकि उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब 35 को लिख सकते हैं 7 पचे 35, यानी 7 गुना 5, 7 पचे 35 होता है, तो 35 का घात 3 है तो 7 गुना 5 का घात 3 कर देंगे, गुना 7 का घात 3 गुना 3 का घात 8, इस तरह से लिख लेंगे। अब सबको अलग अलग करेंगे, तो 2 गुना 3 पूरा पे घात 3 है तो 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का, यहाँ पे भी देखिए 3 गुना 7 का घात 5 है, तो घात को अलग अलग कर लेंगे अब क्योंकि दोनों पे घात 5 है, तो 3 का घात 5 हो जाएगा, गुना 7 का घात 5 हो जाएगा, गुना 7 बटा
देखिए एक को छोड़ देंगे क्योंकि एक से कोई भी संख्या गुना होके वही संख्या रह जाता है, इसलिए गुना में एक है तो इसको हटा देंगे, अब नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे 7 गुना 5 दोनों पे घात 3 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 का घात 3 गुना 5 का घात 3 अलग अलग करके, गुना 7 का घात 3 गुना 3 का घात 8, इस तरह लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 2 का घात 3, देखिए 2 का घात 3 यहाँ पे एक ही है तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, गुना 3 का घात 3 प्लस 5, तो 3 का घात 3 गुना 3 का घात 5 है, तो गुना में क्या होता है घात को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों का घात अलग अलग है और गुना में है तो घात को क्या करते हैं गुना में जोड़ लेते हैं। तो 3 और 5 को जोड़ लेंगे और यहाँ भी देखिए बटा में 3 का घात 8 है, ठीक है, तो इसको यहीं पे रहने देंगे। अब आगे लिखेंगे 7 का घात 5 गुना 7 का घात 5 और यहाँ पे सिर्फ 7 है तो सिर्फ 7 है तो इस पे एक घात है, ठीक है, इस पे कोई घात नहीं है तो एक है, क्योंकि 7 का घात 1 बराबर 7 होता है तो यहाँ पे 5 में 1 जोड़ देंगे, तो 7 का घात 5 गुना 7 हो गया 7 का घात 5 जोड़ 1, गुना में घात को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कोई घात नहीं है तो घात 1 है, तो 5 और 1 को जोड़ लेंगे, 7 का घात 5 जोड़ 1 हो जाएगा, बटा यहाँ पे हो जाएगा 7 का घात 3 जोड़ 3, देखिए 7 का घात 3 और गुना 7 का घात 3 है तो गुना में क्या करते हैं घात को जोड़ लेते हैं, तो 7 का घात 3 प्लस 3 हो जाएगा, गुना 5 का घात 3 को 5 का घात 3 ही लिख लेंगे, गुना 3 का घात 8, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 प्लस 5 कितना होगा 8, गुना 7 का घात 5 1 6, 7 का घात 3 प्लस 3 कितना होगा 6, गुना 5 का घात 3 गुना 3 का घात 8, सबको जोड़ करके लिख लेंगे। अब देखिए 7 का घात 6 यहाँ पे है और 7 का घात 6 यहाँ, एक ऊपर है एक नीचे है तो इसको काट देंगे। 3 का घात 8 यहाँ भी है, 3 का घात 8 एक नीचे है एक ऊपर है तो इसको भी काट देंगे। बच गया कितना, तो बच गया यहाँ पे 2 का घात 3 बटा 5 का घात 3, इस तरह बच गया, ठीक है। तो 2 का घन बटा 5 का घन, तो 2 का घन होता है यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घन मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घात 3 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 5 का घात 3 है तो 5 गुना 5 गुना 5, तो इसका उत्तर आ गया 8 बटा 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 बटा 5 बचे 25 25 बचे 125, तो 8 बटा 125 इसका उत्तर होगा। देखिए 2 का घन 8 हो गया, 5 का घन 125, तो 8 बटा 125